हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो गाइज आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन लोन वाले। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अखिल और बिमल का। ठीक है, तो रीड करते हैं। अखिल एंड बिमल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दी। अखिल गेव लोन टू द फर्म ऑफ 1 लाख ऑन 1 जनवरी। देखो डेट इंपॉर्टेंट होती है। 1 जनवरी का मतलब है इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा कितने महीने के लिए, जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि 3 महीने के लिए। तो नंबर ऑफ मंथ्स जितने टाइम के लिए फर्म के ऊपर लोन था वो कितने महीने थे, 3 महीने। फिर कह रहा है ऑन द सेम डेट द फर्म गेव लोन टू बिमल ऑफ 1 लाख। दे डू नॉट हैव एन अग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। अब देखो यहाँ पे दो तरीके के लोन है, एक अखिल वाला लोन है, एक दूसरे पार्टनर बिमल वाला लोन है। आपको हर बार ये सोचना है कि फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला जो लोन है, अखिल ने लोन दिया है फर्म को, तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लोन क्या है, लाइबिलिटी नेचर का। ठीक है, हमारे को यही काम करना है, आइडेंटिफाई करना है लोन का नेचर। और फर्म अगर लोन देगी, फर्म गेव लोन, अगर फर्म लोन देगी सामने वाले को, तो कर्जा सामने वाले पे चढ़ेगा, फर्म के ऊपर नहीं चढ़ेगा। तो ये वाला जो लोन है, इस लोन को हम क्या बोलेंगे, एसेट नेचर का लोन बोलेंगे। ठीक है, तो जब भी इंटरेस्ट के लिए पहले अग्रीमेंट नहीं हुआ होगा तो एसेट नेचर के लोन पर 0% इंटरेस्ट जाएगा, यानी कि नो इंटरेस्ट। और लाइबिलिटी वाले केस में 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चार्ज होगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, लाइबिलिटी पे चार्ज होता है, एसेट पे चार्ज नहीं होता। बस ये वाला पॉइंट ध्यान में आना चाहिए। फिर कह रहे हैं अखिल हैड आल्सो गिवन हिज पर्सनल प्रॉपर्टी फॉर फर्म्स गो डाउन एट ए मंथली रेंट ऑफ 5,000। तो मंथली रेंट 5,000 का है, तो साल का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 12, 60,000। और ये जो रेंट होता है ये चार्ज होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है ये। ठीक है, फिर कह रहा है फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ 1,03,000 बिफोर अबव एडजस्टमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड दिस शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो आपको देखो गिवन है प्रॉफिट 1,03,000 का प्रॉफिट गिवन है, उसमें से ये रेंट माइनस कर दोगे। ठीक है, और ये जो लाइबिलिटी नेचर वाला लोन है इसका इंटरेस्ट माइनस कर देंगे। ठीक है, फिर जो अमाउंट आएगा वो वाला अमाउंट जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा प्रॉफिट की फॉर्म में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। सबसे पहले करेंगे अखिल के लोन के ऊपर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। तो 1 लाख का लोन है, तो 1 लाख अमाउंट लिखा, 6%, 6/100 यहाँ पे लिखा। और जनवरी 1 को था ना लोन। ठीक है, तो जनवरी 1 मतलब जैन पूरा, फिर फेब्रवरी पूरा, मार्च पूरा। तो 3 महीने के लिए फर्म के ऊपर लोन है, तो 3/12 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारा इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कितना आ जाएगा, 1 लाख इंटू 6/100 इंटू 3/12। तो ये आपका सॉल्व करने पे आ रहा है 1500। ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना हो गया, 1500 हो गया। रेंट लिखेंगे एनुअल। ठीक है, साल भर का रेंट चाहिए ना हमें, तो एनुअल रेंट कितना हो जाएगा, 5,000 का क्वेश्चन में गिवन है, 12 से मल्टीप्लाई करा, 60,000 हो जाएगा एनुअल रेंट। ठीक है, तो एनुअल रेंट भी आ गया। अब आपको देखो प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड निकालना है। ठीक है, अब हमारे को निकालना है प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसमें देखो क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन में जो प्रॉफिट गिवन है ना, उस प्रॉफिट को यूज करेंगे और उसमें से माइनस करेंगे खर्चे। तो इंटरेस्ट ऑन लोन खर्चा है, एक्सपेंस है, तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 1500। और ये 60,000 का रेंट भी क्या है, एक्सपेंस नेचर है, तो ये भी हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये 60,000 भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारे पास अमाउंट क्या आ रहा है, 41,500। तो ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि क्वेश्चन में गिवन है 3:2। ठीक है, जस्ट हमारे को अब ये डिस्ट्रीब्यूट करना आना चाहिए, बाकी हमारा आंसर आ चुका है। तो अखिल को कितना प्रॉफिट मिलेगा भाई, 49,500 इंटू 3/5। ठीक है, ये हमारा सॉल्व करने पे आ रहा है 24,900। दूसरे पार्टनर बिमल का प्रॉफिट कितना होगा, 41,500। और इसको देखो शेयर कितना है, 2 पार्ट्स मिलेंगे ना इसको, तो 2/5। डिनोमिनेटर में प्रॉफिट शेयरिंग जो भी रेशियो है उसका टोटल आएगा, और न्यूमरेटर में जिस पार्टनर का जो भी शेयर बन रहा है। ठीक है, जैसे ए का 3 पार्ट्स है तो 3 न्यूमरेटर में, बी का 2 पार्ट्स है प्रॉफिट में तो 2 न्यूमरेटर में। तो बिमल का आंसर आ रहा है 16,600। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्वेश्चन ओवर है। इसके बाद कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं निर्मल एंड पवन और पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। द फर्म हैड गिवन लोन टू पवन ऑफ 5 लाख ऑन 1 अप्रैल। ठीक है, तो लोन कितना दिया जा रहा है, द फर्म हैड गिवन लोन टू पवन ऑफ 5 लाख। ठीक है, तो 5 लाख का लोन है, इंटरेस्ट वॉज टू बी चार्ज है 10% पर एनम। देखो यहाँ पे अग्रीमेंट है कि इंटरेस्ट कितना चार्ज करना है, 10% पर एनम का इंटरेस्ट चार्ज करना है। और लोन का ना नेचर भी हाथ के हाथ देख लेते हैं। तो कह रहे हैं द फर्म हैड गिवन लोन टू पवन, तो लोन का नेचर क्या है, एसेट, यानी कि इस इंटरेस्ट पे हमें क्या मिलेगी, इनकम मिलेगी, फायदा होगा इस इंटरेस्ट पे। मतलब जो ये लोन है इस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इनकम होगी, फायदा होगा, क्योंकि लोन क्या है, एसेट नेचर का लोन है। फिर कह रहे द फर्म टुक लोन, जब टुक लोन मतलब लोन लिए,
तो ये निर्मल से लोन लिए, ये वाला जो लोन है ये लाइबिलिटी नेचर का लोन है। इसकी डेट भी ध्यान से देख लो, इसकी डेट है 1 दिसंबर, ठीक है, यानी कि आपको कितने टाइम पीरियड के लिए लोन है फर्म के ऊपर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, यानी कि 4 मंथ्स के लिए फर्म के ऊपर लोन है, कर्जा है, ठीक है। तो डेट्स इंपॉर्टेंट है, डेट्स का ध्यान देना है, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में ध्यान देना पड़ता है। आगे कह रहा है बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव द फर्म इंकर्ड अ लॉस ऑफ 10,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। तो फर्म ने लॉस कर लिया पहले ही 10,000 का, उसमें आप ये इंटरेस्ट को ऐड करोगे क्योंकि एक्सपेंस वाला इंटरेस्ट चाहिए, और ये जो इनकम वाला इंटरेस्ट होगा ये एसेट वाले लोन का, उसको हम लोग उसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को तो हमारे को और अच्छे से समझ आएगा। स्टार्ट करेंगे, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। पहले किसका कैलकुलेट करेंगे, लोन फ्रॉम पवन। ये ना एसेट नेचर वाला लोन है, मतलब कि कर्जा फर्म के ऊपर नहीं है। तो ऐसे लोन पे जो इंटरेस्ट मिलेगा, ये इंटरेस्ट क्या होगा, ये हमारी इनकम होगी, फर्म की इनकम होगी, ठीक है। तो लोन का अमाउंट है 5 लाख, इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई, पूरे 10%, और पूरे साल भर के लिए ये वाला लोन दिया गया, तो आपको 50,000 सीधा आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे टाइम फैक्टर 6/12 4/12 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय निर्मल, ठीक है। तो यहां पर लोन का अमाउंट कितना है, 2 लाख। क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं है, तो हम क्या लेते हैं, 6/100। और आपके फर्म के ऊपर लोन कब से कब तक है, दिसंबर 1 में लोन पहली बार चढ़ा है, कर्जा फर्म के ऊपर पहली बार चढ़ा है दिसंबर 1 में। तो काउंट करो दिसंबर 1 से लेकर मार्च 31 तक कितने महीने हो गए, दिसंबर पूरा, फिर जनवरी, फिर फरवरी, और फिर ये मार्च पूरा, तो टोटल कितने हो गए, 4 मंथ्स। तो टाइम फैक्टर से भी मल्टीप्लाई करेंगे 4/12। तो ये सारा कैलकुलेशन सॉल्व करके आ रहा है हमारा 4,000। तो इंटरेस्ट कितना आ गया, 4,000। ये वाला जो इंटरेस्ट है इसका नेचर है एक्सपेंस नेचर, क्योंकि ये हमारा कर्जा है, ठीक है। लोन जो कर्जा है उसके ऊपर हम ब्याज दे रहे हैं, तो ये क्या है, खर्चा है। ऊपर वाला लोन एसेट था, तो उस एसेट पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो इनकम था, ठीक है। ये दोनों बातें समझ में आई। इसके बाद आपको जस्ट ये दोनों पॉइंट्स को प्रॉफिट में एडजस्ट करना है, जो कि हमारे क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं गिवन है, लॉस गिवन है। टोटल प्रॉफिट निकालेंगे भाई, तो आपको क्वेश्चन में देखो लॉस गिवन है 10,000 का, तो लॉस है तो नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है। नेगेटिव 10,000 हमारा लॉस हो गया। ये वाला खर्चा है, ये भी एक तरीके से नेगेटिव फिगर है, 4,000 नेगेटिव ले लेंगे। और ऊपर जो 50,000 हमें दिख रहा है, ठीक है, ये आपको जो दिख रहा है 50,000 ये इनकम है, तो ये फायदे की बात है, इसको यहाँ पर प्लस कर देंगे, ठीक है। फायदा है तो पॉजिटिव, खर्चे हैं तो नेगेटिव, ठीक है। तो नेट आंसर आ रहा है 36,000 पॉजिटिव, और यही है हमारा प्रॉफिट जो जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये वो अमाउंट है जो हम ट्रांसफर करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ये हमारा नेट प्रॉफिट है बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कह रहे हैं अंकित, भानु एंड चारू आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली विद अ कैपिटल ऑफ 2,50,000 ईच, ठीक है। तो कैपिटल कौन सी है, लाइक सभी पार्टनर्स की कैपिटल क्या है, 2,50,000 इक्वल कैपिटल है। ऑन 1 अक्टूबर 2023 अंकित एंड भानु गेव लोन्स, ठीक है, पार्टनर ने लोन दिया है, तो फर्म के ऊपर कर्जा चढ़ गया, लाइबिलिटी नेचर का लोन है, ये भैया उसी टाइम मार्क कर लिया करो, ठीक है। दोनों ने 2.5 लाख का, 2,50,000 ईच, मतलब टोटल 5 लाख का लोन हो गया फर्म के ऊपर, ठीक है। दोनों ने 2.5 लाख का लोन दिया। वेयर चारू टुक का लोन ऑफ 1 लाख, तो चारू ने लोन लिया, तो ये लोन कौन सा हो गया भाई, ये वाला लोन हो गया एसेट नेचर का, तो एसेट नेचर का लोन हो गया ये वाला, ठीक है। ऑन 1 नवंबर, डेट भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये 1 नवंबर का है, और जो लाइबिलिटी नेचर वाला लोन था वो 1 अक्टूबर का था, ठीक है। तो नंबर ऑफ मंथ्स का ना हमें कैलकुलेशन करना है इंटरेस्ट के टाइम पर, तो ध्यान देना है इस चीज को। फिर कह रहा है इट वॉज अग्रीड अमंग द पार्टनर्स दैट चारू विल बी चार्ज इंटरेस्ट एट 6% पर एनम। इंटरेस्ट एंड लोन फ्रॉम पार्टनर्स वॉज पेड ऑन 10th April 2024। द फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31st March ईच ईयर। पास द जर्नल एंट्री, ठीक है। तो मेन काम क्या है, हमें जर्नल करना है। तो आपको क्या बताया गया, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स वॉज पेड ऑन 10th April। तो ये जो लाइन है ना, इसका मीनिंग क्या हुआ भाई, ये समझ लो। इसका मीनिंग है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, अगले फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट किया गया है इंटरेस्ट का, मतलब कि इस फाइनेंशियल ईयर में इंटरेस्ट जो था वो पे नहीं किया गया, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इस चीज को हमारे को जर्नल एंट्री में मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में काम क्या करना है भाई, पहले काम समझ लो, वर्किंग क्या है। कैलकुलेट करेंगे हम सबसे पहले इंटरेस्ट को, ठीक है, कैलकुलेट करेंगे दोनों तरीके के जो लोन्स हैं उनके इंटरेस्ट को, और उसके बाद जर्नल एंट्रीज हम पास करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। सबसे पहले इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे अंकित और भानु वाले लोन का, तो एक ही का निकाल लेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख दिया अंकित इक्वल टू भानु, मतलब दोनों का सेम ही आंसर आना, क्योंकि दोनों ने 2,50,000 का लोन दिए। तो ये लाइबिलिटी नेचर का लोन है 6%, और अक्टूबर 1 वाली की डेट है, ठीक है। अक्टूबर 1 से मार्च 31 तक ही फर्म के ऊपर लोन था,
तो नंबर ऑफ मंथ्स अगर हम काउंट करेंगे तो 6 आएंगे, तो 6/12 से भी मल्टीप्लाई करना। तो ऐसे लोन पे जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा, मतलब अगर फर्म के ऊपर कर्जा था और उस पर जो इंटरेस्ट आएगा, तो ये जो इंटरेस्ट है इसका नेचर क्या होगा, एक्सपेंस। ठीक है, इंटरेस्ट का नेचर क्या होगा, एक्सपेंस। ये जस्ट हमें पता होना चाहिए। ठीक है, चारू का लोन था एसेट नेचर वाला लोन था, इसका लोन था 1 लाख का। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में बताया गया है 6%, क्वेश्चन ने मेंशन किया तब मैं लिख रहा हूँ 6%। ठीक है, इंटू 6/100 मल्टीप्लाइड बाई, ये लोन की डेट थी नवंबर 1। ठीक है, तो नवंबर 1 से लेकर आप मंथ्स गिनने शुरू कर दो मार्च 31 तक, तो ये कितने महीने हो गए, नवंबर पूरा। ठीक है, मैं लिख दूं नवंबर पूरा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। ठीक है, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 और मार्च का 5, तो मल्टीप्लाइड बाय 5/12। तो ये कैलकुलेट करने पे आएगा 2500। और ये वाला जो नेचर है इंटरेस्ट का, इसका जो नेचर है वो क्या है, इनकम नेचर है। अच्छा, एक बात अभी मैंने नहीं बताई आई थिंक, तो ये जो 6% है ये लाइबिलिटी वाले नेचर में जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन ना हो, आपने ध्यान देना है, एज्यूम किया जाएगा 6%। ठीक है, लाइबिलिटी वाले लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन ना हो तो 6% लगा देना है याद से। ठीक है, तो दोनों पार्टनर्स के हमने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर दी है, कैलकुलेशन वर्किंग नोट का पार्ट हो गया। अब स्टार्ट करेंगे सीधे जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो जर्नल सीधा हम लोग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट जर्नल एंट्री से। सबसे पहले देखो, आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिटेड, जब कंपनी पे कर्जा चढ़ा है। ठीक है, डेट वाइज करना है, डेट वाइज। तो अक्टूबर 1 सबसे पुरानी डेट गिवन है क्वेश्चन में, तो उस दिन की जर्नल करेंगे। तो कर्जा चढ़ा है फर्म के ऊपर, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एज लोन अकाउंट। ठीक है, ए से भी लोन लिया है और बी से भी लोन लिया है। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, आप लोगों ने फुल फॉर्म लिखनी है, अंकित, भानु, आप लोगों ने फुल फॉर्म लिखनी है। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एज लोन अकाउंट टू बीज लोन अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे 2,50,000 ईच है क्वेश्चन में गिवन, तो दोनों से 2,50,000 ले लिया अगर कर्जा, तो फर्म पे टोटल कितना आ गया, 5 लाख। ठीक है, इसके नीचे आप नरेशन खुद से लिखेंगे, नरेशन मैं लिखनी नहीं सिखा रहा। ठीक है, 12th क्लास में नरेशन लिखनी नहीं सिखा रहा मैं। अब आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट एंट्री नवंबर 1, जिसमें फर्म लोन दे रही है सामने वाले को। ठीक है, तो हम चारू को लोन दे रहे हैं ना, तो पैसा फर्म से आउट हो गया, तो पैसा आउट हो गया तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। और लोन, ये वाला लोन नहीं होता, ये एसेट नेचर होता है, और आपको पता होगा एसेट्स डेबिट होती है। तो लोन टू चारू, ठीक है, लोन टू चारू, इसका अमाउंट क्या है, 1 लाख। ठीक है, ये हो जाएगा 1 लाख। तो 1 लाख दोनों तरफ लिख देते हैं डेबिट और क्रेडिट के कॉलम में। तो ये अभी तो हमने सिर्फ लोन बांटे। ठीक है, यहाँ पे पैसा बांटा है और पहली एंट्री में पैसा रिसीव करा। इसके बाद अब हम करेंगे इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री। इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री कब करेंगे भाई, ईयर के एंड में, तो 2024 मार्च 31। ये जो एंट्री दिख रही है ना अक्टूबर 1 की, ये क्या है, कर्जे हैं। तो ये जो कर्जे ले रखे हैं इन पे इंटरेस्ट पे करना है, तो इंटरेस्ट पे करना नुकसान है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वाला रूल लगाएंगे और यहां पर लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स। मैं इकट्ठा कर रहा हूं, ठीक है, सेपरेट सेपरेट नहीं कर रहा, ए और बी का अलग नहीं कर रहा, इकट्ठा कर दिया। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स टू ए और टू बी, इनके लोन अकाउंट में इंटरेस्ट को, जो ड्यू इंटरेस्ट है, क्योंकि पे तो हम कर नहीं रहे ना, पे तो कर नहीं रहे, तो हम लोग जब पे नहीं करते, अगर पे करते तो टू बैंक कर देते, लेकिन पे नहीं कर रहे हैं, तो इनके लोन अकाउंट को बढ़ा रहे हैं, मतलब कर्जा बढ़ जाएगा बेसिकली। लोन अकाउंट को देखो ना, पहले ए का लोन अकाउंट 2,50,000 था, अब मैं यहाँ पे इसका इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दूंगा 7,500 का। ठीक है, ये हमने निकाला था वर्किंग नोट में, ये वर्किंग नोट में निकाला है इसका अमाउंट। ठीक है, और बी का भी सेम अमाउंट था, वर्किंग नोट में निकाला था, वो भी 7,500। तो अब ध्यान से देखो ना, ए का लोन अकाउंट कितना हो गया, 7,500 से बढ़ गया ना। पहले ए का लोन अकाउंट 2,50,000 था, अब और बढ़ गया क्योंकि इंटरेस्ट हमने पे ही नहीं करा। ठीक है, इसलिए जब भी इंटरेस्ट पे ना करें तो उनके लोन अकाउंट में इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर देंगे। तो ऐसे करनी है जर्नल एंट्रीज। इसके बाद अब आप खुद से देखो, नवंबर 1 का ये जो एसेट नेचर वाला लोन है, इस पे इंटरेस्ट रिसीव नहीं हुआ। तो चारू कौन है भाई, चारू है हमारी पार्टनर। ठीक है, ये है पार्टनर। तो पार्टनर के केस में ना लोन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना, ये डिफरेंस है जर्नल एंट्री में। ठीक है, जब एसेट नेचर का लोन होगा ना, जब एसेट नेचर का लोन होगा और उस पे इंटरेस्ट कैश की फॉर्म में हमें रिसीव नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, हम लोन अकाउंट में इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं करेंगे, हम चारू के कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर लाइबिलिटी नेचर का लोन होगा, ये वाला लोन लाइबिलिटी नेचर का है, और यहां पर हम अगर इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे, ठीक है, यहां पर अगर हम इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे तो लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ठीक है, ये डिफरेंस है एसेट नेचर और लाइबिलिटी नेचर के लोन की जर्नल एंट्रीज में। ठीक है, डेट वही है मार्च 31। अब यहां पर भी चारू के कैपिटल अकाउंट को कर दो डेबिट। ठीक है, ये इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री मैं करा रहा हूं, टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू चारू। ठीक है, ये इंटरेस्ट ऑन लोन, ये इंटरेस्ट का अकाउंट है,
ये वाला अकाउंट और ये वाला अकाउंट अलग अलग है भाई, ये लोन का अकाउंट है, ये इंटरेस्ट का अकाउंट है, ये चीज समझ में आनी चाहिए, ठीक है। और अमाउंट लिखेंगे 2500, ठीक है। इसके बाद हमारी एक जर्नल एंट्री और रह गई है, वो अभी करते हैं। देखो अब पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर करने वाली जर्नल एंट्रियां रह गई हैं, ठीक है। तो दो हो गई बेसिकली, एक नहीं दो हो गई। एक तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन जो डेबिट है, ठीक है, ये साल के एंड में कहां जाता है, पी एंड एल अकाउंट में। तो इस इंटरेस्ट ऑन लोन को, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर को करा क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर करा क्रेडिट 15,000, और डेबिट कर देंगे यहाँ पे पी एंड एल अकाउंट, ठीक है। आपने पूरा लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, ये एंट्री हो जाएगी। उसके बाद ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन टू चारू, ये फायदा है ना, इसको भी तो पी एंड एल में ट्रांसफर करेंगे। तो जो पहले क्रेडिट है ट्रांसफर की एंट्री में उल्टा होता है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू चारू यहां हो जाएगा डेबिट, ठीक है। और साथ में अब हम क्रेडिट क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे इसको, ठीक है, पी एंड एल अकाउंट को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, ठीक है। तो ये हम अमाउंट्स फिल कर देते हैं और हमारी जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो टोटल हमने इस क्वेश्चन में 6 जर्नल एंट्रीज करी है, 6, ठीक है। इसके बाद करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ए जे एंड टी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। तो प्रॉफिट्स की जो रेशियो है इक्वल है, तीन पार्टनर्स की इक्वल रेशियो अगर हम लिखे तो क्या बोलेंगे, 1:1:1। जे वॉज गिवन लोन बाय द फर्म ऑन 1 जुलाई। तो ये लोन का नेचर हो गया एसेट, ठीक है। आप नोटिस कर रहे हो, मैं हमेशा लोन देखती हूँ उसका नेचर पहले आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो वो काम आपने भी करना है। लोन का अमाउंट है 6 लाख। बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च, पास द जर्नल एंट्रीज इफ पार्ट ए रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट अग्रीड, ठीक है। एसेट नेचर के लोन पे जब रेट ऑफ इंटरेस्ट अग्रीड नहीं होता तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 0% या फिर नो इंटरेस्ट, ठीक है। एक ही बात है ना, 0% बोले या नो इंटरेस्ट बोले, एक ही बात है, ठीक है। तो पार्ट ए में तो कोई इंटरेस्ट ही चार्ज नहीं हुआ, तो इंटरेस्ट चार्ज नहीं हुआ तो जर्नल भी क्या अमाउंट लिखेंगे, तो जर्नल एंट्री ही नहीं करेंगे। तो पार्ट ए में नो जर्नल एंट्री, ठीक है, यहाँ पे नो जर्नल एंट्री। पार्ट बी पे है रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी चार्ज इज अग्रीड, अग्रीड हो गया 10% पे, ठीक है। तो अग्री हो गया 10% पे, तो बढ़िया, हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे और फटाफट से इसकी जर्नल एंट्रीज पास कर देंगे। फर्स्ट जर्नल एंट्री करेंगे हम लोग जुलाई 1 की, ठीक है, जिस दिन फर्म लोन दे रही है। तो फर्म ने लोन दिया, एसेट नेचर का लोन है तो पैसा बाहर जाएगा, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट, और यहाँ पर आप अकाउंट ओपन करोगे डेबिट में, लोन टू जे, ठीक है, लोन टू जे अकाउंट यहाँ आप ओपन कर दोगे। और क्या है, लोन का अमाउंट 6 लाख, ठीक है। तो मैं शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर रहा हूँ, आप लोगों ने फुल फॉर्म यूज करनी है, जो भी पार्टनर का नेम होगा फुल फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। तो अमाउंट लिख दिया अमाउंट के कॉलम में, तो ये लोन दे दिया। अब देखो भाई साल का एंड हो गया, ठीक है, ईयर चेंज हो गया, फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया। तो मार्च 31 हमारे को याद रखना है, मार्च 31 पे हम इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, क्योंकि कैश की फॉर्म में इंटरेस्ट नहीं मिल रहा। अगर मिल रहा तो बैंक अकाउंट डेबिट करते, लेकिन कैश की फॉर्म में इंटरेस्ट नहीं मिल रहा तो हम क्या डेबिट करेंगे, लोन अकाउंट या कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे देखो क्या आएगा, मैं पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा 2 मिनट सोचो। लोन अकाउंट मतलब लोन टू जे अकाउंट डेबिट करेंगे इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री में, या फिर जो हमारा जे पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। जरा सोचो, जरा क्या डेबिट करेंगे, क्रेडिट क्या करेंगे, तब तक मैं बता रहा हूं। तो क्रेडिट होगा भाई इनकम है ना, फायदा है इस लोन पे, एसेट नेचर के लोन पर जो भी इंटरेस्ट मिलेगा फायदा है। तो यहां पर हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, क्रेडिट और इनकम एंड गेन वाला रूल लगाएंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन टू जे, ठीक है। और यहां पे मैं इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर देता हूं, ठीक है। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन क्या होगी, 6 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, तो 10/100 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मंथ गिन लो भाई। तो जुलाई से लेकर मार्च 31 तक आप काउंटिंग करो। जुलाई पे लोन दिया था हमने पार्टनर को, तो जुलाई पूरा, अगस्त पूरा, सितंबर पूरा, अक्टूबर पूरा, नवंबर, दिसंबर और 3 महीने जैन फेब मार्च, तो ये हो जाएंगे 9 मंथ्स। तो 9/12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 45,000, ठीक है। के मतलब 3 जीरोस, ठीक है, के का मतलब 3 जीरोस, तो 45,000 आ रहा है। तो यहाँ क्रेडिट में भी 45,000 लिखेंगे, डेबिट में भी 45,000 लिखेंगे। अब यहाँ पे डेबिट में अकाउंट में बता देता हूं भाई, ध्यान से सुनना। एसेट नेचर का लोन होगा और इंटरेस्ट जब ड्यू होगा, एसेट नेचर के लोन में आपने पिक करना है कैपिटल अकाउंट, लाइबिलिटी नेचर के लोन में पार्टनर का ही लोन अकाउंट पिक कर लेना अगर लाइबिलिटी नेचर हुआ। तो हमारा क्या एसेट नेचर वाला लोन चल रहा है ना, तो यहाँ पे लिख दो जेस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो इंटरेस्ट ड्यू कर दिया। अब एक एंट्री हम लोग भूल रहे हैं, रह गई है, सोचो जरा कौन सी एंट्री है, ठीक है। जब भी इंटरेस्ट ड्यू करेंगे मार्च 31 तक पहुंच चुके हैं, तो पी एंड एल अकाउंट वाली, ठीक है, पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे इस इंटरेस्ट ऑन लोन को। तो ट्रांसफर की एंट्री कैसे होती है भाई, ट्रांसफर की एंट्री सिंपल होती है, इसमें कुछ नहीं करना, पहले क्रेडिट है तो अगली एंट्री में डेबिट, इस एंट्री में अगर डेबिट होगा तो अगली एंट्री में क्रेडिट। तो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, इनकम है,
तो P&L अकाउंट में जाएगा, ठीक है। P&L अकाउंट 11th में बनाया होगा ना, डेबिट में खर्चे, क्रेडिट में इनकम, तो ये चीज जाएगी, इंटरेस्ट जाता था उसमें। तो नेक्स्ट एंट्री करते हैं। तो नेक्स्ट एंट्री में इंटरेस्ट ऑन लोन टू जे, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन टू जे होगा डेबिट 45,000 और यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा टू P&L अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप लोगों ने फुल फॉर्म्स लिखनी है, मैं बार बार ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये 3 जर्नल एंट्रीज हमारे को इस क्वेश्चन में करनी थी, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा डन है। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारुल, परेश एंड राहुल आर पार्टनर्स, 3 पार्टनर्स हैं। फर्म गेव लोन टू राहुल ऑन 1 फरवरी 2024 ऑफ 6 लाख, ठीक है। तो 1 फरवरी को लोन दिया है फर्म ने, तो ये लोन का नेचर पता करो भाई। सबसे पहले नेचर है एसेट। फिर कह रहे हैं इंटरेस्ट वॉज अग्रीड टू बी चार्ज एट 6% पर एनम, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दिया उसने, बढ़िया। राहुल पेड इंटरेस्ट बाय चेक अप टू फरवरी के महीने का तो उसने इंटरेस्ट पे किया है, ठीक है। कब पे किया? ऑन 5 मार्च, उसने ये भी बता दिया फरवरी के महीने का इंटरेस्ट उसने पे किया है 5 मार्च को। एंड बैलेंस वाज पेड बाय हिम ऑन 5 अप्रैल, ठीक है। तो ये जो 5 अप्रैल है ना, ये अगला फाइनेंशियल ईयर है, ये इस फाइनेंशियल ईयर का पार्ट नहीं है ना। मार्च 31 पे फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है, तो मार्च 31 से 5 दिन आगे आगे ना, तो ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है। तो इस ईयर में तो मतलब ये है कि इस ईयर 1 महीने का इंटरेस्ट पे नहीं किया गया, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट जर्नल एंट्री से। फर्स्ट जर्नल एंट्री देखो मैं पास करूंगा मार्च 5 की, 5 मार्च की जर्नल एंट्री करेंगे, जिस दिन हमें इंटरेस्ट ऑन लोन कैश की फॉर्म में मिला। ये ध्यान से समझना भाई, ऐसा क्वेश्चन हमने अभी तक नहीं करा। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड और इंटरेस्ट मिलना फायदे की बात है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन टू राहुल। राहुल को हमने लोन दिया है, एसेट नेचर का लोन है, एसेट नेचर के लोन पे इंटरेस्ट मिला है तो इनकम है, तो बैंक अकाउंट डेबिट क्योंकि कैश की फॉर्म में इंटरेस्ट मिला है। और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, नॉमिनल अकाउंट वाला रूल, ठीक है। तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन लोन टू राहुल अकाउंट क्रेडिट। अब हमें अमाउंट निकालना है, ये 1 महीने का इंटरेस्ट है, ठीक है। लोन फर्म के ऊपर ना, लोन सिर्फ 2 ही महीने के लिए, 1 फरवरी 1 को लोन दिया गया और कब तक दिया गया? मार्च 31 तक, ठीक है। और फर्म का क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि 1 महीने का तो इंटरेस्ट मिला है कैश की फॉर्म में, अगले महीने का इंटरेस्ट कैश की फॉर्म में नहीं मिला। लेकिन जो फरवरी के महीने का इंटरेस्ट कैश की फॉर्म में मिला है वो भी फरवरी में नहीं मिला, वो मिला है मार्च 5 को, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर में आपको समझा दिया, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट 6 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 6%, मल्टीप्लाइड बाय 1 महीने का इंटरेस्ट है तो 1/12। तो ये जब हम कैलकुलेट करेंगे हमारा आंसर आएगा 3000। तो डेबिट के कॉलम और क्रेडिट के कॉलम में लिख दो 3000। नेक्स्ट एंट्री आप करोगे मार्च 31 को, और ये जो 1 महीने का इंटरेस्ट था ना फरवरी का, उसकी एंट्री होगी मार्च का, पूरे मार्च का 1 महीने का इंटरेस्ट ड्यू है। तो ड्यू है, एसेट नेचर का लोन है, तो एसेट नेचर के लोन में डेबिट क्या करेंगे भाई? देखो क्रेडिट मैं कर रहा हूं, क्रेडिट मैं बता रहा हूं, डेबिट आप बताओ। इंटरेस्ट ऑन लोन टू राहुल, मैंने यहां पर क्रेडिट कर दिया इंटरेस्ट ऑन लोन टू राहुल। 1 महीने का इंटरेस्ट है तो सेम कैलकुलेशन यहां पर दोबारा करने की जरूरत नहीं है, 1 महीने का है, ये फरवरी का है और ये पूरे मार्च का इंटरेस्ट है, और ये ड्यू है, ड्यू मतलब मिला नहीं है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग कह सकते हैं। तो अमाउंट तो आ जाएगा 3000, ठीक है, अमाउंट आ जाएगा 3000। तो ये वाला इंटरेस्ट एसेट नेचर के लोन में जब भी होगा और फर्म को नहीं मिलेगा तो हमने क्या करना है? पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है, ठीक है। ऐसा काम हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया, ठीक है। अगर लाइबिलिटी नेचर का लोन होता ना तो हम लोग लोन अकाउंट यूज करते हैं, पार्टनर का नहीं अकाउंट यूज करते, कैपिटल अकाउंट यूज करते, उसका लोन अकाउंट यूज करते। बट एसेट नेचर के लोन में उसका कैपिटल अकाउंट में से पैसा निकाल लिया, ऐसा समझ लो ना। कैपिटल कम करना मतलब पार्टनर का कैपिटल को डेबिट करने का मतलब है इसकी कैपिटल को रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया, ठीक है। इससे ब्याज मिला नहीं कैश की फॉर्म में, इससे ब्याज मिला नहीं तो इसकी कैपिटल कम कर दी, ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। तो आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू राहुल और अमाउंट 3000। इसके बाद वही हमारी एक एंट्री रह गई कि भाई मार्च 31 का क्वेश्चन है, ईयर एंड हो रहा है, तो P&L में ट्रांसफर करो। अब खुद देखो इंटरेस्ट ऑन लोन एक बार क्रेडिट हो रहा है 3000 से, एक बार यहां पे क्रेडिट हो रहा है 3000 से, तो टोटल क्रेडिट हो गया 6000 का क्रेडिट। तो P&L में जब ट्रांसफर करेंगे अगर पहले क्रेडिट हो रहा है तो ट्रांसफर की एंट्री में डेबिट होगा। तो यहां लिखो इंटरेस्ट ऑन लोन टू राहुल, ठीक है, टू राहुल डेबिट, और अमाउंट 6000, 3000 नहीं 6000, दोनों को प्लस कर दिया और क्रेडिट कर दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, आपने फुल फॉर्म्स लिखनी है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा कंप्लीट है। कोई भी डाउट आ रहा है आप नीचे कमेंट्स में पूछो। वीडियो पसंद आ रहा है, पढ़ाई कर रहे हो चैनल पर, तो भाई शेयर करो अपने फ्रेंड्स में, ठीक है, अच्छे से शेयर करो ताकि चैनल की भी ग्रोथ हो, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग ऐसे ही और नए वीडियोस में, आने वाले वीडियोस में।